Hello guys, welcome to Chand UPSC. Thank you for joining me on the CSAT PYQ series that I have started. In today's video, we are doing the most important topic of CON, that is number system. I think you can ignore other topics, but this is like the most important topic to clear the cutoff because इस topic से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं and this topic also founds foundation creates a foundation to solve other questions from other topics as well. तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल आप स्किप मत करना. आई नो अटेंशन स्पैन इज लो, बट स्किप करके अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा देखना. आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं छोटे से वीडियोस बनाऊँ इस टॉपिक पे ताकि आपको ओवरवेलमिंग ना लगे. ऑल्सो इसको आपको सिक्वेंशियली फॉलो करना है. सो आप इसी चैनल पे मैंने एक सेपरेट सी सेट प्ले लिस्ट बनाई है ताकि आप एक ऑर्डर में इन सारे टॉपिक्स को फॉलो कर पाए. अगर आप बाकी टॉपिक्स नहीं भी कर रहे हो लेकिन दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना. सो बिफोर वी डिस्कस PYQ फ्रॉम नंबर सिस्टम, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगी क्योंकि इन फंडामेंटल्स पे ही आधारित बाकी PYQs आने वाले हैं. तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए फ्रॉम दिस टॉपिक, जैसे कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, इन सब को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. दिज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ काउंटिंग नंबर्स बिकॉज दिज आर यूज टू काउंट थिंग्स, राइट. हम बोलते हैं ना कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं. सो ये याद रखना कि नेचुरल नंबर बिगिनस विथ 1. नाउ होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये याद रखना. सो 0 1 2 3 4 5 6 दीज आर होल नंबर्स. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स होते हैं 0 0 एंड देन पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड देन नेगेटिव -1 -2 -3. अब 0 जो है इसको ध्यान से सुनना. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है. मतलब 0 इंटीजर है लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं है एंड नेगेटिव भी नहीं है. पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं -1 -2 -3 लाइक दैट. सो ये याद रखना कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स. क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0. For example, 1 is a rational number because we can write it in the form of 1/1. 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 फॉर्म में, राइट. फिर 5/4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज P/Q के फॉर्म में हमने लिखा है. 4/0 विल नॉट बी अ रैशनल नंबर बिकॉज उन्होंने दिया है Q कैन नॉट बी 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है. 8/7 इज अ रैशनल नंबर. -5/2 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि उन्होंने दिया है कि P and Q आर इंटीजर, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, राइट. So these are rational numbers which can be written in the form of P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. So these are rational numbers, right. Next is even number. Even number कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8 9. Even numbers are divisible by 2. They have 0 2 4 6 8 at the unit place. तो याद रखना 0 is also a even number. ठीक है. फिर 0 2 4 6 8 10 these are all even numbers. सो ऑड नंबर्स कौन से? 1 3 5 7 9 11. ये तो हमें पता है, स्कूल में पढ़ा है हमने. फिर आता है प्राइम नंबर्स, जिसके बारे में मैंने कितनी सारी वीडियोस में बात किया है. प्राइम नंबर्स आर दोज हु हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब उनको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है या फिर वो खुद से डिवाइड होते हैं. तो व्हाट आर दोज प्राइम नंबर्स? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 को सिर्फ 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से. 13 को हम सिर्फ 13 से डिवाइड कर सकते हैं या सिर्फ 1 से. सो प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ. तो कुछ इनिशियल प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 लाइक दैट. याद रखना 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम. ओनली इवन नंबर दैट इज ऑल्सो प्राइम. अब बाकी इवन नंबर्स कैनॉट बी प्राइम क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 ले लिया, एक सेकेंड, अगर हमने 4 ले लिया तो 4 के फैक्टर्स क्या है? 4 खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी, मतलब उसके 3 फैक्टर्स आ रहे, तो इट कैन नॉट बी प्राइम नंबर क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स थे. बस एक ऐसा 2 ही है विच इज इवन एज वेल एज प्राइम. बाकी सारे इवन नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम, राइट. सो दिज आर प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 लाइक दैट. फिर आते हैं कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. हमने देखा प्राइम नंबर्स में सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के, बट कॉम्पोजिट नंबर्स आर जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ये एक ट्रिक याद रखना कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ठीक है.
फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, बिकॉज हम इसको यूज करेंगे तभी मैं आपको ये बता रही हूँ. लेट्स से दिस इज नंबर 508. तो 8 इज अ फेस वैल्यू, राइट, जो हमें दिख रहा है लाइक 8 0 5, दिज आर फेस वैल्यू. नाउ 8 की अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8 इज एट यूनिट प्लेस, तो उसकी प्लेस वैल्यू विल बी 8 इंटू 1, दैट इज 8. अब 0 हंड्रेड्स टेंस प्लेस पे, राइट, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0 इंटू 10, दैट इज 10 0. फिर 5 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, राइट, तो हंड्रेड्स प्लेस पे होगा तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू 100, दैट इज 500. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको नंबर्स को ऐसे एक्सपेंड करना पड़ेगा. जैसे 508 है, उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 500 प्लस 0 प्लस 8. तो अब ये अगर आपको समझ में आएगा तो एक्स वाई जी ऐसा कोई नंबर है तो उसको आप कैसे लिखेंगे? जेड इज एट यूनिट प्लेस, तो जेड इंटू 1, राइट, प्लस दिस वाई इज एट टेंस प्लेस, तो वाई इंटू 10, प्लस एक्स इज एट 100 प्लेस, तो एक्स इंटू 100. मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? 100x प्लस 10y प्लस जी. एक्स वाई लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई. तो दिस फॉर्म यू हैव टू यूज इन सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, तभी मैंने आपको ये बताया. नाउ दिस फ्यू बेसिक्स आर क्लियर, तो हम PYQ करते हैं. सो दिस इज 2015 का PYQ, ईजी है. इफ ABC इंटू DED इज इक्वल टू ABC where ABCDE आर डिफरेंट डिजिट्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ D and E. तो उन्होंने दिया है कि ABC इंटू DED करेंगे तो ABC आएगा, राइट. तो मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, DEED इंटू ABC, तो ABC आ रहा है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि अज्यूम करनी है वैल्यू. लेट्स से हमें D एंड E की वैल्यूज निकालनी है, तो वो तो हम ऑप्शन से ले लेंगे. ABC की वैल्यू हम अज्यूम करते कि इट इज़ 1 2 3, तो DEED इंटू 1 2 3 शुड बी 1 2 3 1 2 3. अब आपको ऑप्शंस यूज करने. लेट्स से आपने लिया कि D इज इक्वल टू 2, तो कॉमन सेंस से D2 लेंगे हम, तो ये मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. तो ये 3 नहीं आ रहा है, मतलब D कैनॉट बी 2, राइट. अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3 आए तो D मस्ट बी 1, क्योंकि 3 1 जा 3, तभी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा. तो D शुड बी 1, मतलब D शुड बी 1, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन C या D हो सकता है. अब हमें देखना है E क्या हो सकता है. लेट्स से E इज इक्वल टू 0, आप डाल के देखिए कि D को हम अज्यूम कर रहे हैं 1, तो 1, E को हम अज्यूम कर रहे हैं 0, तो 1 0 0 1 इंटू 123, तो कर लो आप, 3 1 जा 3 3 0 3 0 3, राइट. तो आंसर आएगा, सही आ रहा है. तो ये ऑप्शन सही है कि डी, अगर हम 1 अज्यूम कर रहे हैं और ई 0 कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 1 2 3 सही आंसर आ रहा है. सो करेक्ट आंसर इज सी. तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया ABC को 1 2 3, एंड D एंड E की वैल्यू मैंने ऑप्शन से लेके देखी, एंड देन आई कन्फर्म्ड कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब याद रखना कि सी सेट में हमेशा आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. 2 ट्रिक्स हमेशा याद रखना सी सेट में. एक होता है कि अगर आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह पता नहीं है तो अज्यूम करना होता है वैल्यूज़ को, एंड सेकेंड ट्रिक होती है कि ऑप्शन से आंसर निकालना. तो ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट. कभी कभी इन दोनों से फास्ट आंसर आता है रादर देन यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है. सो लेट्स डू 2016 का अब PYQ. 2016 का PYQ है R and S are different integers. R and S are different integers, both divisible by 5. Then which of the following is not necessarily true? ठीक है. तो उन्होंने दिया है कोई R and S ऐसे integers है, R and S divisible by 5. These are integers, right? तो कौन से हो सकते हैं? तो 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 15, -5 भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, -10 -12 ऐसे, सॉरी -15, राइट. तो हमने अज्यूम कर ली कि ये वैल्यूज उसकी पॉसिबल है. नाउ लेट्स से कि R है -10, S है 5, तो हम ये सारे देखते कि R माइनस एस क्या आएगा. R माइनस एस -10 -5 -15, इट इज़ डिविजिबल बाय 5. यस, तो पहला ऑप्शन सही है, राइट. उन्होंने दिया है ना R माइनस एस इज डिविजिबल 5, तो वो सही सेटिस्फाई हो रहा है. R प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10 ऐसे पूछा है, तो R प्लस एस -10 +5 -5 इज इट डिविजिबल बाय 10? नहीं.
मतलब अगर एक भी ऐसी केस आ रही है जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि r प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो करेक्ट आंसर इज बी। लेकिन अगर आपने अलग कुछ वैल्यू चूज की होती, लेट्स से -10, r को आप -10 लेते और s को कुछ 0 वगैरह लेते, तो शायद ये माइनस r प्लस एस सही आता, r प्लस एस वुड बी -10 प्लस 0 -10, दैट वुड हैव बीन डिविजिबल बाई 10। तो आपको सारे ऐसे थोड़े से अलग वैल्यूज़ को, अलग अलग वैल्यूज़ को अज्यूम करके देखना है, क्योंकि कभी कभी ये ऑप्शन सही भी आएगा अगर मैं इसको r को -10 और s 0 पकड़ूंगी तो 2-3 वैल्यूज़ को आप अज्यूम करके इन सारे ऑप्शंस को चेक कर लेना। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले वाली चीज़ पता होती तो ऐसे कहा जाता है कि इफ a एंड b आर डिविजिबल बाय n, ये ट्रिक याद रखना है, इफ a एंड b आर डिविजिबल बाय n, देन a plus b is divisible by n, a minus b is divisible by n, a into b is divisible by n square, a square comma b square is divisible by n square, a square plus b square is divisible by n square, a square minus b square is divisible by n square। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि r and s are divisible by 5, मतलब r यहाँ पे s are divisible by 5, तो उस हिसाब से r plus s would be divisible by 5, r minus s would be divisible by 5, r into s would be divisible by r square which is 25, 5 का स्क्वायर 25। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये अगर आपको पता नहीं भी होता फिर भी आप अज्यूम करके वैल्यूज इसका आंसर निकाल पाते, लेकिन 2-3 टाइप के वैल्यूज अज्यूम करके देख लेना, तभी आपको पता चलेगा विच वन इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, राइट। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन जो 2000 आई थिंक 16 का ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 300 विच आइदर बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2। मतलब उन्होंने पूछा है कि 100 बिटवीन 100 and 300 पूछा है, मतलब 100 and 300 नहीं आएंगे उसमें, तो 101 से लेके 299 तक ऐसे कौन से नंबर है विच आर डिविजिबल, विच आइदर बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2, राइट। तो इस रेंज में बिटवीन कहा है, अगर उन्होंने कहा होता कि इन अ सीरीज फ्रॉम 100 to 300 तो हम 100 और 300 को भी काउंट करते, लेकिन बिटवीन 100 and 300 बोला है, तो मतलब इस सीरीज में 101 से लेके 299 में ऐसे कौन से नंबर है जो आइदर 2 से बिगिन होते हैं या फिर एंड 2 से होते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कुछ तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। सो दिस रेंज में दिस आर 3 डिजिट नंबर्स, राइट। तो 3 डिजिट नंबर है तो हमको 3 केसेस बनानी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, राइट। ठीक है, तो केस 1 क्या है कि उन्होंने कहा है आइदर बिगिन विथ 2, राइट। तो बिगिन विथ 2 मतलब यहाँ पे 2 से वो स्टार्ट हो रहे, राइट। यहाँ पे दिया है एंड विथ 2, मतलब उस नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है। अब ऐसे भी कुछ हो सकते हैं विच बिगिन एंड एंड विथ 2, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, राइट। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ से 0 आ सकता है, 1 2 3 4, तो 0 से 9 तक यहाँ पे 10 पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं। यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक 10 पॉसिबल डिजिट्स है। अब यहाँ पे, अब आप सोचिए यहाँ पे 0 से 9 तक नहीं आ सकता, क्योंकि 0 से अगर करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, लेकिन हमारी रेंज 101 से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता, अदरवाइज इट विल बिकम 2 डिजिट नंबर, लेकिन हमारी रेंज हमको 3 डिजिट नंबर दी हुई है, तो हमारी रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट विल 1 से लेके 9 तक। अब 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेंज 299 तक ही ख़त्म हो रही है, मतलब स्टार्ट या तो 1 से हो सकता है या फिर 2 से, मतलब एक सेकेंड सो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 1 and 2 ही आ सकती है, क्योंकि हमारी रेंज 101 से लेके 299 तक ही है, मतलब यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, अदरवाइज वो 300 वगैरह स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि फिर वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ इस प्लेस पे पॉसिबल वैल्यूज सिर्फ 2 है, 1 and 2। फिर यहाँ पे कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट, कौन सा भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है। सो देयर आर 10 पॉसिबल वैल्यूज। फिर यहाँ पे कितने आ सकता है, 0 से लेके 9 तक, मतलब अब ये और जब होता है तब एडिशन होता है। अब ये जो हमने निकाला है कि यहाँ पे 10 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल, ये सेम केस में है, राइट, बिगिन विथ 2 वाले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज थी, ये 10 पॉसिबल, मतलब 10 into 2 is 20,
और यहाँ पे कौन सी केस है, 10 पॉसिबल वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 10। अब आपको पता है हमको पूछा है कि बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2, मतलब हमको ऐड करना चाहिए बिगिन विथ 2 में 100 पॉसिबल नंबर्स है, प्लस और एंड विथ 2 में, एंड विथ 2 में पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं, 20, तो यहाँ पे आएगा 20, राइट, तो ये हो जाएगा 120। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी नंबर्स आ जाएंगे कि जो बिगिन विथ 2 एंड एंड विथ 2 आएंगे, राइट, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 110। क्योंकि आप अगर देखो लेट्स से ये वाली केस है, राइट, बिगिन विथ 2 वाली, बिगिन विथ 2 वाली, तो यहाँ पे ऐसी एक केस आएगी जहाँ पे ये 0 to ऐसा भी नंबर आ सकता है, तो ये हमें नहीं चाहिए। उन्होंने दिया या तो वो 1 2 से शुरू होना चाहिए या फिर एंड होना चाहिए, 2 से स्टार्ट एंड एंड वाली केस हमें नहीं चाहिए। इसलिए जो भी नंबर्स है जहाँ पे द नंबर बिगिनस विथ 2 एंड एंड्स विथ 2, वो जितने भी नंबर्स है 10, वो हमें इस टोटल से माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 110। सो आंसर इज 110। अब आई नो कुछ लोगों को ये थोड़ा हार्ड लगा होगा, लेकिन मैं इसके बाद भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हमने 2015-16 कर लिया, इन द नेक्स्ट वीडियो हम 2017 फिर 2018 से मैं 2-2 ईयर्स के करवा दूंगी। सो प्लीज़ वॉच प्रॉपरली दिस वीडियो, पूरा एंड तक देखना, बीच बीच में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। एंड एक सेपरेट सीसेट प्लेलिस्ट है ताकि आप ऑर्डर में इसको फॉलो कर सके। Till then, study well and all the best, and join the channel for further notification. Thank you so much.